ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च नमः कृष्णाय भक्ताय गोविंदाय नमो नमः। आइए मित्रों, हमने इससे पूर्व के वीडियो में हमारे भारत देश में सनातनी पद्धति के द्वारा हिंदुओं के द्वारा मनाए जाने वाले कुछ विशिष्ट पर्व, व्रत, त्योहारों के बारे में माहवार बात की थी। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ तक हमने बात कर ली थी किस महीने में क्या क्या विशिष्ट त्योहार आते हैं। अब आज हम आगे श्रावण के महीने से फाल्गुन के महीने तक बाकी बचे हुए महीनों के लिए भी जो क्या क्या विशिष्ट व्रत त्योहार प्रधानता से आते हैं उनकी बात करें। इन व्रत त्योहारों के अलावा भी कुछ लोकलाइज क्षेत्रीय त्योहार भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एक गुड़ी पर्व एक है, पोंगल एक त्योहार है, भड्डरी एकादशी है, लोहड़ी है, या दीपावली के बाद सूर्य पूजा है, छठ जिसको कहते हैं। ये लोकलाइज है, कुछ क्षेत्र प्रांत तक ये स्थित है, सीमित है। उनके अलावा जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य पर्व हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हमारा जो अगला माह है, माह से मतलब हिंदू महीने चैत्र से जो शुरू होते हैं फाल्गुन तक, जो पूरे 12 महीने। तो आज हमारा अब नंबर है श्रावण महीना। श्रावण महीना तो हम जानते हैं, श्रावण महीना क्या है। भगवान शिव को श्रावण का महीना अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव श्रावण के महीने में उनका पूजन अर्चन करने से, बेल पत्र उनको अर्पित करने से, गंगा जल अर्पित करने से, दूध दही घी से उनका अभिषेक करने से अत्यंत प्रसन्न होते। मुंह मांगा मनचाहा वरदान देने वाले भगवान शिव। चलिए शुरू करें। पहली बात, शुरुआत होती है श्रावण के महीने की सूर्य की संक्रांति से। संक्रांति का सूर्य जब मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाए, अर्थात कर्क की जब संक्रांति हो, उस दिन से ये श्रावण का महीना शुरू होता है। संक्रांति का मैंने एक लगभग आइडिया दिया था आपको कि सबसे अर्ली संक्रांति बैसाखी की होती है 13 अप्रैल की। सामान्यतः 14, 15, 16, कभी कभी 17 तक भी ये संक्रांतियाँ जाती हैं। उसका वजह क्योंकि फरवरी कभी 28 कभी 29 की है, तो एक दिन का फर्क, 2 दिन का फर्क आ जाता है। एक महीना अंग्रेजी का 31 दिन का है, एक महीना 30 दिन का, इसकी वजह से फर्क आ जाता है। और सूर्य महाराज जो है 1 डिग्री प्रतिदिन चलते हैं और 30 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इसी क्रम में कभी कभी वो बजाय 30 दिन के 29.5 दिन में भी परिक्रमा पूरा कर लेते हैं, राशि परिवर्तन कंप्लीट कर लेते हैं। और कभी कभी 30 से कुछ अधिक 30.5 दिन तक भी चलते हैं। इस वजह से वो कुछ आवर्स का या कभी कभी 1 आध दिन का भी फर्क है। चलिए, अब हम संक्रांति की बात हो गई। ये सभी महीनों की संक्रांतियों के लिए लागू है। अब क्या विशेष पर्व है श्रावण के महीने में? एक स्वर्ण गौरी का व्रत होता है। कब होता है? श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को स्वर्ण गौरी का व्रत करने का प्रावधान है। इस दिन क्या करते हैं? माता गौरी के स्वर्ण में सोने समान, बहुत पावरफुल, माता गौरी का पूजन करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और इस व्रत को कोई भी कर सकता है। फिर एक है संकष्ट हर चतुर्थी। कब होती है? श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को स्वर्ण गौरी तृतीया तिथि को होती है। संकष्ट चतुर्थी उसी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को होती है। और संकष्ट चतुर्थी का क्या मतलब है? संकष्ट चतुर्थी को क्या होता है? भगवान गणेश का अभिषेक पूजन होता है, व्रत भी किया जाता है। भगवान क्या है? गणेश जी क्या है? विघ्नहर्ता है।
तो संकष्ट किसी भी तरह का हो, संकट किसी तरह का हो, उस संकष्ट चतुर्थी को पूजन अर्चन करने से, भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने से कष्ट दूर हो। फिर एक और व्रत आ जाता है नाग पंचमी, श्रावण के महीने में। कब? श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। उस दिन क्या होता है? नागराज को दुग्ध अर्पित करने का विधान है, और जो नागराज का अभिषेक नाग पंचमी के दिन करते हैं, दुग्ध से उनका पूजन करते हैं, उनको उनके लिए उनके निमित्त व्रत रखते हैं, शुभ कार्य करते हैं, पूरे वर्ष या पूरे वर्ष के अलावा कभी कभी उस जातक के जीवन काल के सारे कष्ट, दुख, दरिद्रता, परेशानियां दूर हो जाती हैं। और जिसकी कुंडली में राहु केतु एक्सिस पर हो, काल सर्प योग, काल सर्प दोष भी हो, नाग पंचमी का व्रत करने से, पूजन करने से, नागराज को दूध पिलाने से, दूध अर्पण करने से, अर्चन करने से वो कष्ट भी दूर होता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है भाई बहनों का त्योहार जो श्रावण के महीने में आता है। समझ गए होंगे भाई बहनों का त्योहार क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट त्योहार है रक्षाबंधन। बहनें अपने भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र को पिरोती हैं, बांधती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं, उनके मंगलमय होने की कामना करती हैं। और कब होता है ये? श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि को ये विशेष त्योहार। अब उसके बाद अगला जो हमारा है भाद्रपद का महीना, संक्रांति तो आ गई हमारे पास। संक्रांति में क्या है? जनरली स्नान, ध्यान, तर्पण करना, दान करना, पूजन करना, ये सारे संक्रांति के कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट एक त्योहार आता है हमारे लिए। क्या है? भगवान श्री कृष्ण का जन्म का उत्सव। कब हुआ था भगवान कृष्ण का जन्म? श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, सॉरी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। अष्टमी तिथि जब भी आती है उस समय रोहिणी नक्षत्र हो तो वो जन्माष्टमी मनाने के लिए उत्तम मुहूर्त हो। एक और त्योहार आता है हरितालिका। हरितालिका की पहले तिथि हम जाने तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका व्रत भी होता है। और कुछ भारत के कुछ भागों में कुछ लोग उस दिन रक्षाबंधन भी मनाते हैं। किसी वजह से जो रक्षाबंधन के दिन जिनके घर में वर्जन होता है, वर्जित होता है, रक्षा सूत्र को नहीं मानते, तो ऐसे कुछ लोग उस दिन रक्षा सूत्र भी बहनें अपने भाई की कलाई में बांधते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बहुत चीज़ है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। ऋषि पंचमी को क्या होता है? ऋषि पंचमी बेसिकली हमारे जो बुजुर्ग हैं, पितृ हैं, उनका तर्पण अर्चन किया जाता है। और हिंदुस्तान के उत्तरी भाग में, अब उत्तराखंड है, वहाँ पर एक भीमताल में करकोटक नागराज का मंदिर है। उस दिन ऋषि तर्पण, ऋषि पूजन करने का प्रावधान है। जो उस दिन वहाँ पर जाकर करकोटक नागराज के मंदिर के दर्शन करता है, उनके पूजन अर्चन करता है, उनको सारी व्याधियां, कष्ट, दुख दूर हो जाते हैं। उसका पुराणों में भी वर्णन है ऋषि पंचमी के, और विशेषतः करकोटक नागराज के लिए। कैसे है? करकोटकस्य नागस्य दमन्त्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षे कीर्तनम कलिनाशनम। ये दल दमयंती तालाब भी वहीं पर है, पास में है, और करकोटक मंदिर भी है। जो करकोटक नागराज से ऐसी मान्यता है कि वो जल पीने के लिए उस दल दमयंती ताल में अपना मुंह रखते थे, और उसकी लंबाई अगर हम सीधी देखें तो लगभग 15 किलोमीटर है। तब पूंछ उनकी मंदिर में रहती थी। जब जल ग्रहण कर लिया तो फिर कुंडली मार के वापस उसी करकोटक मंदिर में आ जाते। अब एक है दुर्वाष्टमी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया
जाता है। उस दिन व्रत भी किया जाता है, पूजन भी किया जाता है। इस दिन विशेषतर महिलाएं इस पूजन को करती हैं और दिन के समय पूजन किया जाता है। इस दिन दुर्गाष्टमी की पूजा करने से किसी भी तरह की इच्छा की, कामार्थी का सिद्ध करना हो तो उसके लिए पूजन विशिष्ट किया जाता है। एक और पूजन भाद्रपद महीने में होता है, महालक्ष्मी का व्रत और पूजन। महालक्ष्मी वैसे तो हम जानते हैं दीपावली के दिन पूजन होता है, लेकिन विशेष पूजन एक महालक्ष्मी का व्रत और पूजन ये भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होते हैं और आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तक। इन दिनों पूजन करने के बाद जब आखिरी व्रत हो, आखिरी पूजन हो, एक अनंत बनाया जाता है। अनंत क्या है? एक पीले धागे में, इस तरह के धागे जो हैं उसमें 16 गांठें बनाई जाती हैं और उसको डोर कहते हैं या डोरा कहते हैं। डोरा मीन्स रस्सी। उसको बांध के दाएं हाथ में बांधा जाता है पूजन के बाद और उनको योग्य आचार्य के द्वारा शुद्धिकरण करने के बाद, पूजन करने के बाद उस यजमान को दिया जाता है, हाथ में बांधा जाता है। उससे उनकी मंगल कामना और रक्षा के लिए। एक और त्योहार है नंदा नवमी। ये भाद्रपद महीने के त्योहार चल रहे हैं। देखिए, ये भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस नंदा नवमी को माता दुर्गा का विशिष्ट पूजन किया जाता है और माता दुर्गा की पूजन करने से विष्णु लोक से सीधे उस जातक जातिका को आशीष मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। और एक और हमारा इस महीने में, भाद्रपद के महीने में है दशावतार व्रत। 10 अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतार, उसके लिए भी एक व्रत किया जाता है भाद्रपद के महीने। वो कब है? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशावतार व्रत होता है। इस दिन जलाशय, जो कूप, हैंडपंप या जहाँ जल का भंडार हो, जिस शुद्ध जल हो, वहाँ पर पूजन किया जाता है, पितरों का पूजन किया जाता है और वहाँ पर तर्पण भी करने का प्रावधान है। और इस तरह करने से भाद्रपद महीने के हमारे जो पर्व मुख्य हैं। अगला माह आश्विन। आश्विन के संक्रांति, जब कन्या राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो संक्रांति में तो स्नान, दान, ध्यान, तर्पण, पूजन, हवन सब कुछ किया जाता है। फिर आश्विन के महीने में पितृपक्ष शुरू होता है। पितृपक्ष क्या है? महालय भी जिनको कहा जाता है, श्राद्ध भी जिनको कहा जाता है। आश्विन माह का संपूर्ण कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से शुरू होते हैं और अमावस्या तक ये चलते हैं पूरे 15 श्राद्ध। तो इनमें पितरों का ध्यान रखा जाता है। विशेषतः जिस जातक जातिका की मृत्यु किसी भी पक्ष की जिस तिथि में हुई हो उस दिन उसका तर्पण किया। फिर नवरात्रियां, जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होता है अगले दिन शुक्ल पक्ष शुरू होता है और प्रतिपदा होती है, उस दिन से नवरात्रियां शुरू हो जाती हैं। आश्विन महीने की नवरात्रि चलती है। और विजयादशमी का त्यौहार भी जब नवरात्रियां, आश्विन महीने की नवरात्रियां हैं, उसके 10वीं तिथि को विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। विजयादशमी हम सब जानते हैं, भगवान रामचंद्र लंका पर विजय प्राप्त की थी। एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है। अब देखिए, ये त्योहार शुरू हो गया, कोजागरी व्रत। कोजागरी व्रत को ही पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा भी कहा गया है। इस दिन कहीं कहीं वो खीर भी चंद्रमा के सामने रखी जाती है, उसमें कहते हैं अमृत आ जाता है। तो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को इसको मनाने का प्रावधान है। अब कार्तिक का महीना, कोजागरी तिथि से हमारे जो, या हम कहें आश्विन महीने के नवरात्रों से त्यौहार शुरू हो जाते हैं और फिर बढ़ते जाते हैं, आते जाते हैं। कार्तिक का महीना बड़ा पुण्य का महीना। तुला राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है। संक्रांति का कार्य तो हमने कर लिया और उसी दिन से कार्तिक स्नान भी शुरू हो जाता है। कार्तिक स्नान मतलब सारे तीर्थों में जाकर शुद्ध जल से, पवित्र जल से
उन नदियों को प्रणाम करके स्नान किया। एक महिलाओं के लिए विशेषतर जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए एक बड़ा त्योहार होता है करवा चौथ, या जिसको करक चतुर्थी भी कहते हैं। कब है? कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। करवा चौथ हम जानते हैं, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला होकर व्रत करती हैं और सायंकाल रात्रि के समय जब भी चंद्रमा के दर्शन होते हैं उनको अर्घ्य अर्पण करके फिर उनका जल को पति के द्वारा अपनी पत्नी को पिलाया जाता है, तब वो व्रत करती है। इसी दिन यमदीप दान भी होता है जिसको धन त्रयोदशी भी कहते हैं। दीपावली आने से 2 दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को एक नरक चतुर्थी है। कब? त्रयोदशी के बाद चतुर्थी, चतुर्थी के दिन नरक चतुर्थी होती है। नरक चतुर्थी में जितनी परेशानियां दिक्कत हैं उसको लिए वो मनाया जाता है। उस दिन क्या किया जाता है? चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि वैसे है। उस दिन क्या करते हैं? उस दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान धोना सब कुछ कर लिया जाता है ताकि पुरानी चीज़ें खराब चीज़ें दोष सब निवारण हो। और फिर कार्तिकीय अमावस्या भी आ जाती है। त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या, उसी को दीपावली भी हम कहते हैं। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कार्तिकीय अमावस्या या दीपावली भी कहते हैं। दीपावली के बारे में हम सारी बातें जानते हैं, क्या क्या हम करते हैं। फिर है गोवर्धन पूजा। दीपावली के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा आती है, अमावस्या के बाद प्रतिपदा आती है शुक्ल पक्ष की, तो उस दिन गोवर्धन पूजा होती है। गायों का पूजन किया जाता है, गोवर्धन पूजन किया जाता है। विशेषतः मथुरा में इसका बड़ा आयोजन। फिर अन्नकूट या यम द्वितीया, प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और द्वितीया तिथि को यम द्वितीया। यम द्वितीया में उस दिन ऐसा माना जाता है कि यमराज अपनी बहन द्वितीया के घर में आते हैं और द्वितीया अपने भाई को टीका करती है और बदले में भाई उनको उनके रक्षा की प्रतिज्ञा करते हैं, उपहार भी देते हैं। मार्गशीर्ष का महीना, मार्गशीर्ष का महीना संक्रांति, सूर्य जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं। फिर एक और है संकष्ट चतुर्थी व्रत। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी। संकष्ट जब हम कहते हैं, संकट जब कहें, पिछली बार भी हमने कहा था, तो चतुर्थी को मार्गशीर्ष महीने में अगर व्रत किया जाता है, भगवान गणेश की पूजन की जाती है, तो विशेष रूप से कष्टों का निवारण। भैरव जयंती, इसी मार्गशीर्ष के महीने में भगवान भैरव का भी जन्म माना जाता है। कब है? ये मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। एक और काम मार्गशीर्ष के महीने में शुरू होता है, पिशाच मोचन यात्रा। पिशाच मोचन क्या है? मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को प्रारंभ होता है। अभी क्या यात्रा है, इसका क्या फल है? इस यात्रा को करने से किसी भी मनुष्य की कहीं भी मृत्यु हो जाए तो वह अगले उस मृत्यु के बाद जब फिर जन्म लेगा, क्योंकि ऐसा माना गया है, ऐसा कहा गया है, ऐसा सत्य सिद्ध है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म होता है, फिर मरण होता है, फिर जन्म होता है, फिर मरण, मरण के बाद जन्म, जन्म का मरण। तो पिशाच योग में जान नहीं लेता। और अगर उसने किसी से कुछ दान आदि ले भी लिया है, चाहे मजबूरी में ही लिया हो, तब भी उसको पाप नहीं लगता, इसलिए पिशाच मोचन यात्रा की जाती है। फिर इसके बाद आता है पौष का महीना, पौ का महीना। पौष का महीना सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश कर जाते हैं, लगभग 14-15 दिसंबर का दिन आ जाता है। इस दिन, इस महीने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्रत किया जाता है, प्रण किया जाता है। क्या है? आरोग्य व्रत। आरोग्य मीन्स निरोगता आना, किसी तरह का दुख दरिद्र कष्ट बीमारी ना आए। कब से होता है? पौष महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आरोग्य व्रत किया।
और उस दिन इसके व्रत करने से क्या है, व्रत करने के बाद पूजन करने का प्रावधान हमेशा है। तो उससे क्या होता है, रोगों की निवृत्ति हो जाती है और आरोग्यता, बीमारी दूर होने के साथ साथ सुख की भी प्राप्ति हो जाती है। क्या उस दिन करना चाहिए, गाय है, गाय के सींगों को धोया जाए और उसका धोने के बाद जो पानी निकल आए उस पानी से स्नान करना चाहिए। व्रत करने से पहले गाय के सींगों को धोया जाए, उनके पैरों को धोया जाए, उनके खुरों से, सींगों से जो पैर पानी निकले उस पानी से स्नान किया जाए एक। और गाय को आटा, गुड़, रोटी खिलानी चाहिए। गाय का, ब्राह्मण का, चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। उन्हें यथा योग, यथा सामर्थ्य दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस तरह पूरे वर्ष आरोग्यता बनी रहती है। अब आ गया अगला महीना जो मासोत्तम मास है, मासों में सबसे उत्तम महीना है। यह मास माघ का महीना ऐसा है कि अभी कभी आप सुनते होंगे कि पुरुषोत्तम मास आ गए, मल मास आ गए, अधिक मास आ गए, कुछ कुछ बातें आती हैं। ये हम जब और अलग कुछ बात करेंगे तो और वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे। लेकिन माघ का महीना ऐसा है, ना तो ये मल मास होता, ना ये 6 मास होता या अधिक मास होता। ये अधिक मास और 6 मास कुछ नहीं होता, ये मासोत्तम है। मास सभी मासों में उत्तम महीना है। और एक विशिष्ट महीना है मकर संक्रांति, इस महीने में आती है। मकर संक्रांति क्या है, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण को प्रवेश कर जाते हैं। इसी और इस दिन मकर संक्रांति या उत्तरायण होने का विशिष्ट फल है। 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहते हैं, 6 महीने दक्षिणायन हो जाते हैं। इसी उत्तरायण में आने के लिए भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र में बाणों की शैया पर निवास किया था, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और उन्होंने 6 महीने तक अपने प्राण नहीं त्यागे। तो कब होता है, सूर्य संक्रांति के दिन। सूर्य संक्रांति, मकर संक्रांति सामान्यतः 14 जनवरी को लगभग होती है, कभी कभी 15 को भी हो जाती है, नहीं तो 14 को हो जाती है। सारे तीर्थों में इस दिन से विशिष्ट पूजन, स्नान, ध्यान होता है। जब कुंभ का समय होता है तो मकर संक्रांति में विशिष्ट स्नान भी कुंभ पूजन का होता है, कुंभ स्नान होता है। और इसी दिन से, मकर संक्रांति के दिन से माघ महीने का स्नान भी शुरू हो जाता है। सारे तीर्थों में, तीर्थराजों में स्नान भी शुरू हो जाता है, वो भ्रमण। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है माघी अमावस्या। जब माघ का महीना ही उत्तम है तो उस महीने की अमावस्या भी उत्तम है। माघी अमावस्या में तर्पण करने से, स्नान करने से पितरों को शांति, पितरों की नेगेटिविटी उस जातक जातिका को दूर होती है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, बसंत पंचमी। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, इस दिन भी क्या होता है, बसंत, पीला पीला चंदन चढ़ाया जाता है भगवान विष्णु को और सभी देवी देवताओं को। माथे पर भी चंदन का लेपन किया जाता है, पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं और इस दिन जो उगा हुआ होता है उसको सिर में चढ़ाया जाता है, भगवान को अर्पण किया जाता है। इस दिन माघी पूर्णिमा पंचमी जो है, बसंत पंचमी, अबूझ साया कहा जाता है। इस दिन कोई भी कार्य बिना विशेष मुहूर्त के भी किए जा सकते हैं। फिर है आखिरी जो विशिष्ट माघ महीने का, माघी पूर्णिमा। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को विशेष रूप से सायंकाल के समय भगवान सत्यनारायण का पूजन करना ही चाहिए, कथा वाचन करना ही चाहिए। कथा कैसी करनी चाहिए, आप चाहें तो मेरे वीडियो को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने वीडियो में भगवान सत्यदेव का पूरे 5 अध्यायों का वर्णन किया है, कविताओं के रूप में किया। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता उसमें, आप सुनिए, आधा घंटा 1 घंटा, आपको बहुत अभीष्ट की प्राप्त। अब जो आखिरी महीने हैं हिंदू वर्ष के, चैत्र से लेके हम आखिरी महीने फाल्गुन में आ गए। फाल्गुन का महीना आ गया। कैसा महीना होता है फाल्गुन का?
थोड़ी थोड़ी सी ठंड कम होने से, थोड़ी थोड़ी सी गर्मी की आहट से, चिड़िया अधिक चहचहाने लगती, गुनगुनी धूप आनी शुरू हो जाती। पहले तो संक्रांति, सूर्य जब मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करें तो वो कब का दिन होता है? 14-15 फरवरी। तो कुंभ राशि में जब प्रवेश कर गए तो फाल्गुन महीने की संक्रांति, उसी महीने से फाल्गुन महीना शुरू। बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एक देवाधिदेव का विवाह भी इसी दिन होता है, इसी महीने में होता है। शिवरात्रि कब होती है? फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि होती है। भगवान शिव का व्रत, पूजन, कैलाश यात्रा आदि करने का प्रावधान। सारे शिवालयों में, ज्योतिर्लिंगों में विशिष्ट पूजन भी किया जाता है। और फाल्गुन के महीने में भी होली भी आती है, और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन भी होता है, और उसके अगले दिन दुल्हन या दिन के समय रंगों को खेला भी जाता है। ये हमारी कुछ बातें थी पूरे हमारे 12 महीनों के बारे में, कुछ विशिष्ट त्योहारों के बारे में। अब हम आगे कुछ विशिष्ट बातें करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे जो हमारे 16 संस्कार हैं, गर्भाधान से लेके अंतिम संस्कार तक की पूरी बातें करेंगे। कब करना चाहिए, क्या महत्व है, कैसे करना चाहिए, क्या उसका मुहूर्त है, इसकी बात करेंगे। और मेरे वीडियो को देखते रहिए। डॉक्टर ललित पंत के नाम से वीडियो है, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको प्रमोट भी कीजिए, अपने कमेंट्स भी लिखिए। और मेरे बहुत से विशिष्ट वीडियो को देखने के लिए, चाहे वो फेस रीडिंग के हों, वास्तु के हों, मैनेजमेंट के हों, सामुद्रिक ज्ञान के हों, आप मेरे को फॉलो कीजिए। मेरे वीडियो को जो यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको आप देखते रहिए। मेरे वीडियो देखने से आप स्वयं भी उस विषय को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। आप मेरे से दूरभाष संख्या 9818885137 पर बात भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फिर से नंबर मैं बोल देता हूँ, 9818885137। डॉक्टर ललित पंत, ज्योतिषाचार्य। नमस्कार।